और इस दौर में भी आप खुश हैं क्योंकि फैटनर का रेट 170 का है, फिर भी खुश है। अच्छा, कितने तक का फार्म फैटनर का रेट आ जाएगा तो फार्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा? देखिए, प्रॉफिट का जैसे होता क्या था, पहले तो और कम था रेट, लेकिन एक बार ये मानते हैं साल का 5 लाख आराम से हो जाता है, 4 लाख मान लेते हैं। 4 लाख इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है। ताकि मतलब फार्मर, जो भी नए फार्मर हमारे पास ही आने लगे, नए फार्मर की हमें भी चालू करना है, कैसे क्या करें। तो मतलब वही है कि जो उनको कान को अगर आप नाक बता दीजिए तो नाक कहने के लिए तैयार है, क्योंकि भाई वो देखा ही नहीं, इसकी कोई गलती नहीं, देखा ही नहीं। इस वजह फिर वो ब्रीड फिर हम चेंज किए अपना, फिर नई ब्रीड हरियाणा से भी बढ़िया ब्रीड लाया। अच्छा, वही ब्रीड हमारे पास से काफी है। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और वीडियो में। और दोस्तों, कहा जाता है ना कि भोकाल के काम को छोड़ करके एक युवा का प्राकृतिक यानी कि नेचर के करीब आने का दिल किया और फार्मिंग में कुछ करने का मन किया, तो अधिकारियों ने धोखा दिया या यूँ कह ले कि विश्वास नहीं जताया। फिर मन किया सुअर पालन करते हैं, कुछ अंडा फार्मिंग करना चाहते थे, लोन प्रोसीजर में कुछ मामला उल्टा सीधा हुआ, नहीं हो पाया। उम्र के वजह से लोन नहीं हो पाया, क्योंकि उम्र कम थी, लोन नहीं हो पाया। ट्रकों का बिजनेस था, गाड़ी घोड़ा ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाला सिस्टम था इनका। कितना ट्रक भी हैं, जेसीबी भी है, तमाम तरीके की घोड़ा गाड़ी साधन संपन्न व्यक्ति थे, युवा थे। अधिकारियों ने ट्रस्ट नहीं किया, मामला गड़बड़ हुआ। फिर आए सुअर पालन में। सुअर पालन में जैसे ही आए, पुराने फार्मरों ने भी मामला सटा दिया। सटाने का मतलब ये है कि चूना लगा दिया। फिर उसके बाद एक युवा दृढ़ संकल्प करता है कि चलिए कोई बात नहीं, हम तो ठगे गए मगर अब किसी को नहीं ठगने देंगे। जो भी युवा साथी हैं उनको हम ट्रेन करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको इतना काबिल बनाएंगे कि वो ना ठगे जाएं जिस तरह हम ठगे गए थे। तो सर, स्वागत है आपका, अपना परिचय बताइए, फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश बस्ती जिला है हमारा। जी, राहुल चौधरी नाम है। जी, बस्ती जिले के रिठिया गाँव है। चौधरी साहब, मैं जितनी बातें बताया, एक बार इस पे आप मुहर लगाइए कि मैंने सही बताया या फिर कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दिया था। बिल्कुल सही, सही बातें थी, यही सच्चाई थी। ठगे गए थे शुरू में। कितने का चूना लगा था? अरे चूने का जाने 20 जानवर लाए थे तभी हम लोग। 20 जानवर का चुनाव तो लगा ही लगा था। सबसे बड़ी बात, अगर सुअर पालन में गलत ब्रीड की चुनाव हो जाती है तो आप जो खिलाए हैं वो भी चूना लगा, समय बर्बाद हुआ वो भी चूना लगा, और एक कल्चर का चूना लग जाता है। और कहा जाता है कि अगर सुअर पालन में ढंग से आदमी को चूना लग जाए तो फिर वो पेपर पे भोजन नसीब होता है, थाली नसीब नहीं होती है। तो फिर कैसे, मतलब उसी समय दिमाग में आया कि नहीं, अब मैं लोगों को ट्रेंड करूंगा, जागरूक करूंगा, खुद सीखूंगा, लोगों को सिखाऊंगा। वही से मामला सेट हुआ। वही से मामला से धोखा खाए। फिर उसके बाद फिर और भी फार्मर, जैसे जो भी नए फार्मर कुछ जानकारी नहीं है, वही फार्मर के ही एकदम प्रकोप पे, मतलब जो भी वो दे दे सब मतलब लेने को तैयार रहते हैं। ऐसे ऐसे फार्मर है। दरअसल होता क्या है कि सुअर पालन, हम लोग सुअर का नाम आता है तो गांव वाली सुअर दिमाग में चलती है, चलता है। मगर जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो थोड़ी सी अच्छी दिखा दी जाती है। अब हम एक दो देखे हैं कचड़ा वाली, और वहाँ फार्म पे गए तो सब थोड़ी जो भी खराब होगी फार्म की अच्छी दिखेंगी। अब दिखा देता है कि नहीं, देखिए ये है, इसको ले लीजिए, ये अच्छी है, ये अच्छी है। सही गलत का चुनाव व्यक्ति नहीं कर पाता है। उस दौरान में नए फार्मर लगभग ठगे जाते हैं। तो फिर क्या हुआ आगे सिलसिला, उसको बताइए। फिर वो ब्रीड फिर हम चेंज किए अपना, फिर नई ब्रीड हरियाणा से भी बढ़िया ब्रीड लाया। अच्छा, वही ब्रीड हमारे पास से काफी योगदान था। मतलब जहाँ भी नए फार्मर को दे रहे हैं, लगभग फर्स्ट टाइमर जान लीजिए, सब होता है कि 6-8 बच्चा देंगे। 6 बच्चा। जो नई ब्रीड लाए थे कितनी दूर से लाए थे? हरियाणा से लाए थे। नहीं, जो ये वाली पुरानी वाली ब्रीड थी, ये लखनऊ से ही लाए। मतलब 150 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से जब ब्रीड लाए तो ठगे गए। फिर चले गए आप तकरीबन 400-500 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर 600 किलोमीटर से फिर सीख करके लाए। तो फिर वही से साम्राज्य फल फूल रहा है, वही से साम्राज्य फल फूल रहा है। फिर ट्रेनिंग वाला कहाँ से दिमाग में आया? उसी बात से जी, इसी बात का कि मतलब फार्मर, जो भी नए फार्मर हमारे पास ही आने लगे, नए फार्मर की हमें भी चालू करना है, कैसे क्या करें। तो मतलब वही है कि जो उनको कान को अगर आप नाक बता दीजिए तो नाक कहने के लिए तैयार है, क्योंकि भाई वो देखा ही नहीं, इसकी कोई गलती नहीं, देखा ही नहीं। इस वजह से तो फिर ट्रेनिंग का मतलब देखे, मतलब एक तो दूर दूर ट्रेनिंग करने जाना पड़ता था, तो उसे हम भी स्टार्टअप कर दिए अपना ट्रेनिंग। काफी महारत हासिल है। आप देख सकते हैं, जितने भी पशु आप देखेंगे बगैर डाउट आप विश्वास कर लेंगे, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जितने भी पशु हैं आप देख रहे हैं सब सामने हैं। और
अच्छे जो अच्छे फार्मों की पहचान होती है, का जो सिम्टम होते हैं कि अच्छे फार्मों के लक्षण है, सब क्राइटेरिया को फिल करता है ये फार्म। और जो कमी है भैया बताते हैं कि नहीं मेरे पास एक कमी है। जैसे ये जब हम आए तो बता दिए कि भैया देखिए नाली हमसे गलत बन गई थी, क्योंकि फार्म के बाहर नाली होना चाहिए था। और क्या क्या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग आपके यहाँ मान करीब ट्रेनिंग नहीं करने आ पाएंगे, कहीं बाहर से, कुछ लोग विदेश से ही वीडियो देखते हैं हमारे, तो देख देख के सीखते हैं, तो उसमें क्या क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां देखिए, पहले नंबर तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल है। अच्छा जी, मैनेजमेंट का रोल है। जी जी, खुद भी लेबर बन सकते हैं तो इसमें आइए। जी ये तो आइए ट्रेन। हाँ नहीं होता क्या, आप एक लेबर को किसी ट्रेन किए, हाँ 4 महीना 6 महीना साल भर किया, तो ट्रेन हो गया, फिर पता लगे भग जाएगा, जी तो फिर आप नए को ट्रेन करेंगे तो फिर उसे काफी परेशानियां आएंगी। जी। इसलिए अपना ऑनर का रहना जरूरी है। अच्छा, इस फार्म से पूरा कंस्ट्रक्शन लेकर के, फार्म लेकर के और पूरा ब्रीड उड़ लेके, इस फार्म का लागत कितना होगा आपके हिसाब से? लागत का हमारा देखिए 25-30 लाख रुपया हमारा अंडा फार्म के हिसाब से लग गया था। अच्छा, लागत तो और कम में भी 5 से 7 लाख भी हो सकता है, सेटअप तैयार करने बस 7-8 लाख में आराम से हो सकता है। मतलब ये आपका स्ट्रक्चर कितना है? क्या चीज? ये आपका स्ट्रक्चर बनाने में कितना खर्च आ गया था? अरे हमारा 25-30 लाख का लग गया, ये पिलर वगैरह से मतलब 30 लाख फार्म का वैल्यू है। जी। और पशुओं का कितना होगा? पशु का लगभग 350-400 पशु है। 400 पशु, तो मान के 80-90 लाख हाँ ठीक हुई करीब। तकरीबन 80-90 लाख के पशु भी होंगे। सेल कितने की है अभी तक? आप चल लगभग 50-60 लाख का कर देंगे। 60 लाख का तकरीबन 2 साल में। मगर आपसे मैं पूछूं कि 24 साल का युवा महीने का कितना इनकम कर लेता है? क्योंकि महीने का तो नहीं होता होगा, 6 महीने साल भर का होता होगा, फिर भी एक महीने का निकाला जाए तो कितने आ जाते होंगे? महीने का क्या, वही हम लोग क्वार्टरली जान लीजिए, क्वार्टरली है तो फिर सालिना का आप करिए, वही रहता है कि मतलब अभी जोड़े चलो 50-60 लाख का है, मतलब साल भर में किया। बस साल भर तो हमारा वैसे खराब हो गया था, फिर नई ब्रीड लाइफ से बच्चा लिए तो उससे फिर सेलिंग किए, तो 50-60 लाख का इनकम है। चलिए मानते हैं 1 साल का 5 लाख आराम से हो जाता है, 4 लाख मान लेते हैं। 4 लाख इनकम बहुत बड़ी इनकम होती है। और कभी एक दौर हुआ करता था कि पूरे देश में अपनी गाड़ियां दौड़ी करती थी। अब सारी देख सकते हैं, कई टेलर अगल बगल खड़िया दिए हैं भाई साहब, और जेसीबी भी सब खड़िया दिए हैं, फुल्ली समय सूअर पालन कर रहे हैं। और इस दौर में भी आप खुश हैं? क्योंकि फैटनर का रेट 170 का है, फिर भी खुश है? अच्छा, कितने तक का फार्म फैटनर का रेट आ जाएगा तो फार्म पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा? देखिए प्रॉफिट का इससे होता क्या था, पहले तो और कम था रेट, लेकिन एक बार आदमी जब 200 बेच लिया तो स्वभाव से अब 170-80 बिक रहा है, इस वजह सबको लग रहा है कम हो गया, कम हो गया। और वही चीजें पहले कम थी तो नहीं, तब भी तो बेच रहे थे, इतना तो थोड़ा दाना का भी बहुत ज्यादा उड़ने का, मतलब थोड़ा भी कास्टली कम था, लगभग ना के बराबर 1 रुपये, बस 1 रुपये का फर्क, 1 रुपये का था, बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं था रेट का अगर माना जाए। तो 170-80 तब भी बेच रहे थे, लेकिन एक बार होता है ना कि जब 200 का बेच लिए तो फिर थोड़ा कष्ट होता है कि हाँ बिल्ली के मुंह खून लगे। बिल्ली के मुंह खून लग गई, तो वही हाल है। अगर हमें लगता है कि एक पशु को तैयार करने में तकरीबन 10,000 रुपया मोटी मोटा सब कुछ काट पीट के खर्च आता है, 9-10 हजार आराम से आ जाता है। 10,000 सब कुछ जोड़ करके, चलिए हम 12,000 ही मान लेते हैं। अगर एक पशु आपके आज के रेट से 70 के भी बिकता है तो 5,000 एक पशु में प्रॉफिट होता है, कोई कम प्रॉफिट नहीं है, बहुत अच्छी प्रॉफिट है। अगर आपके पास अच्छे खासे पशु हैं तो आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। चलिए सर, ट्रेनिंग कब से शुरू कर रहे हैं, जो अगला सेशन कब से लगा रहे हैं? ये अगले महीना देखिए फिर बैच लगाने वाले हैं। अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए, और वीडियो को हम लोग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। 86-018-75-370 हमारा मोबाइल नंबर है जी, डिस्प्ले पे आप दिखा दीजिए, डिस्प्ले पे हम दिखा देंगे। अगली ट्रेनिंग सेशन शुरू करने वाले हैं। आप यहाँ से गिल्ट जो भी पशु चाहिए आप ले सकते हैं, वो मादा प्रेग्नेंट वगैरह जो भी लेना चाहे आप ले सकते हैं। साफ साफ इनका का नाम है कि मैं मिक्स ब्रीड से क्रॉस करवा करके फैटनर बेचता हूँ, जो प्योरिटी पे काम करता हूँ, जो आपको पशु दूंगा। यही कहना है? जी बिल्कुल। ब्रीडिंग का जो है मतलब प्योर ही रहता है, प्योरिटी में ब्रीडिंग पे काम करते हैं, मिक्स ब्रीड पे अपना फैटनिंग पे काम करते हैं। वो सब छोटी छोटी गणितें हैं जो कि ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाई जाएंगी, और भैया आपको सिखाएंगे। तो यहीं पे हम लोग आपसे इजाज़त लेते हैं, इनसे मिलें, आप जाने, डालिए, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।